इमाम हुसैन का रोज़ा है, एक तरफ मौला अब्बास का रोज़ा है। आज बतूल के घर में एक और जनाजा उठ रहा है और ये जनाजा कुछ ऐसा है कि जिसका अपना वारिस कोई नहीं इसे उठाने वाला। 29 ज़िकात शहादत है इमाम तकी अलैहिस्सलाम की। तारीख़ में लिखा है कि जब इमाम तकी अलैहिस्सलाम मदीना से चलने लगे थे, उसी वक़्त मौला ने इमाम नकी को बता दिया था कि अब मैं वापस आने वाला नहीं हूँ। और रोज़ा रसूल में जाके कहा, नाना मैं भी जा रहा हूँ। हाँ, एक मंज़र याद आता है, जैसे इमाम तकी ने विदा किया है, ऐसे ही इमाम हुसैन ने भी नाना को विदा किया था, लेकिन अंदाज़ थोड़ा मुख्तलिफ था। अंदाज़ ये था कि जब हुसैन जा रहे थे नाना को विदा करने के बाद, हुसैन के साथ ज़ैनब जैसी बहन थी, सकीना जैसी बेटी थी, सज्जाद जैसा बेटा था, अब्बास जैसा भाई था। इन सब को लेके मदीना से चले हैं, लेकिन जब तकी जा रहा है, तन्हा जा रहा है और बेटे को बता के जा रहा है, मैं जा रहा हूँ, वापस नहीं आऊँगा। अब साहिबान किताब लिखते हैं कि इमाम तकी की बेटी भी थी। मैं कहता हूँ दुआ किया करो, कभी किसी की बेटी को पता ना चले आप सफ़र से वापस नहीं आएगा, ये उसका आखिरी सफ़र होगा। तकी मदीना से चले, बगदाद में आ जाते हैं। और इस बतूल के बेटे की भी शहादत जहर के साथ हुई है। इमाम तकी को जहर दी गई। जब जहर मिली ना इमाम तकी को, एक वक्त याद आता है, ये ज़हरा के घर में पहला फ़र्द नहीं है जिसे जहर से शहीद किया गया है। ज़हरा के हसन को भी जहर दी गई है, आज तकी को भी जहर दे दी गई है। लेकिन हाँ, एक फ़र्क बताना चाहूँगा, फ़र्क है दोनों की शहादत में। जब हसन को जहर मिली थी, हसन को जहर मिलने के बाद फरवा जैसी बीवी पास मौजूद थी, ज़ैनब जैसी बहन पास थी, हुसैन जैसा भाई था पास, कासम जैसा बेटा मौजूद था। कोई तलिया मलता था, कोई जिगर के टुकड़े संभालता था, कोई पाँव को दबाता था। लेकिन हाँ, जब तकी को जहर मिली है, तकी तनो तन्हा है, कोई मदद करने वाला नहीं है। और जानते हैं जब किसी को जहर दी जाती है तो उसकी हालत ये होती है कि कोई आके पानी पिलाता है, कोई आके उसके करीब खड़ा होता है, लेकिन तकी तनो तन्हा है, कोई मदद करने वाला नहीं तकी की, और अकेला तड़प रहा है, अकेला तड़प रहा है। ज़हरा का ये ऐलानते हैं कि जब जिगर के टुकड़े बाहर आते हैं, उसकी वजह क्या होती है कि जहर सबसे पहले इंसान के जिगर पर असर करता है। अब मुझे किताब में तो जुमले नहीं मिल सके हैं, लेकिन हाँ, जब जहर मिले है तो जिगर के टुकड़े भी बाहर आए होंगे। और तकी कह रहा, दादा हसन मुझे आपका विरसा मिल गया है, आपके भी टुकड़े बाहर आए थे, आज मेरे भी टुकड़े बाहर आ रहे हैं। आजर को मुल्ला मौला कोई गम ना दे सोए हमें करबला के। और हाँ, किताबें लिखती हैं कि जब तकी को जहर मिली है ना, ये हर मासूम की सीरत रही है कि जब भी जहर मिली करबला की तरफ रुख किया। आज मैं खड़ा हूँ करबला में, मेरे पीछे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का रोज़ा है, मेरे सामने इमाम हुसैन का रोज़ा है और मेरे पीछे अब्बास का रोज़ा है। और इमाम तकी ने मुँह किया करबला की जानिब, कहा अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्न रसूलल्लाह, ऐ मेरे दादा हुसैन आप पर मेरा सलाम हो। मैं कहूँगा मौला आपने सलाम तो किया है, आपका भी आखिरी वक्त आया है और इमाम हुसैन का भी आखिरी वक्त था, लेकिन मौला फ़र्क ये है जब आपका आखिरी वक्त आया है आपने इमाम हुसैन को याद किया है, आपका आखिरी वक्त आया है आप इमाम हुसैन को याद कर रहे हैं। लेकिन जब हुसैन का आखिरी वक्त था, हुसैन क्या कह रहा था, अम्मा ज़हरा मेरा आखिरी सलाम। आखिर का मौला कोई गम न दे, इमाम हुसैन हमारे पुरसा कबूल फरमाए। इमाम हुसैन कह रहे थे, माँ ज़हरा मेरा आखिरी सलाम हो, भैया अब्बास मुझे ज़िबा किया जा रहा है। और मैं कहूँगा मौला तकी, जब आपको जहर मिली है ना, आप तन्हा हैं, लेकिन जब हुसैन को शहीद किया गया है, यही टिल्ला ज़ैनबिया है, 72 कदम के फासले में ज़ैनब देख रही थी, हुसैन को खून खंजर से ज़िबा किया जा रहा था। और मैं कहूँगा मौला, ऐ मौला, जब आपको जहर मिला है, आपके पास आपकी बेटियां नहीं हैं, लेकिन हुसैन की सकीना भी देखने वाली है। लेकिन कहूँगा हाँ मौला, जब इमाम तकी आपको जहर मिली है ना, आपका वक्त आखिर करीब आया है, आपको मालूम है मेरी बेटी नकी के हाथों में महफूज है, मेरे बेटे को कोई कुछ कहने वाला नहीं है। लेकिन जब हुसैन का आखिरी वक्त था, हुसैन को इल्म था मेरे बाद ज़ैनब की चादर छिन जाती। हाजर का मुल्ला मौला कोई गम ना दे, सब आएगा मैं मजलूम में करबला के। हुसैन को इल्म था मेरे बाद मेरी सकीना को तमाचे लगेंगे, हुसैन
تھا میرے سجاد کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں آئیں گی، اے عزادارو کربلا میں ہوں میں کہوں گا مولا حسین۔ ہر کوئی آپ کو یاد کرتا ہے آخری وقت میں، اللہ جانے اس وقت کیا عالم ہوگا۔ اب علماء پڑھتے ہیں جب خنجر چل رہا تھا اور ماں زہرا پاس گھڑی دیکھ رہی تھی۔ اجرکم اللہ، مولا کوئی غم نہ دے، جتنے بیٹھے ہیں مولا آپ کے غصے کو قبول فرمائے۔ اب تقی کو زہر مل گیا، اب تقی کو زہر ملا ہے نا تو امام نقی آتے ہیں اجاز کے ذریعے، امام نقی پہنچتے ہیں بابا کے پاس، لیکن تھوڑا منظر مختلف بنتا ہے۔ منظر کیا ہے؟ جب امام تقی کو زہر ملی، امام نقی آتے ہیں بابا کے پاس، اور کیا منظر ہے، بابا کو آ کے غسل بھی دیتے ہیں، کفن بھی پہناتے ہیں، لیکن حسین خاک کے کربلا میں تنہا ہے، کوئی غسل کفن دینے والا نہیں۔ اور ایک جملہ کہوں گا مولا، جب آپ کو زہر ملا ہے نا تو نقی پاس آیا ہے، جسم سالم ملا ہے۔ جب سجاد آیا ہے، ایک کپڑے پہ بابا کی لاش کو رکھا ہے، کہیں تیر کے زخم ہے، کہیں نیزے کے زخم ہے، اور ٹکڑوں میں حسین ملا ہے۔ اور ایک جملہ کہوں گا مولا، مولا تقی بڑے خوش نصیب ہیں، جب آپ کا بیٹا آپ کے پاس آیا ہے، زندہ دفن تو کیا ہے، لیکن حسین کو جب حسین کو دفن کیا گیا، اب نیزے پہ سر تھا اور زمین پہ جسم پڑا ہوا تھا۔ اور کہوں گا مولا تقی خوش نصیب ہیں، جب آپ کو دفن کیا گیا آپ کا جسم سالم تھا، حسین کے جسم پہ گھوڑے دوڑا دیے گئے تھے۔ اور آخری جملہ مولا تقی، تو بڑا خوش قسمت ہے، جب تیری شہادت کی خبر مدینہ میں پہنچی ہے، اب بیٹیوں کو معلوم ہوا بابا شہید ہو گیا ہے، اب بیٹی کے رونے پہ پابندی نہیں ہے، لیکن حسین کی شہادت کے بعد سکینہ کو کوئی رونے نہیں دیتا، کوئی شمر تماچے مارتا ہے اور کوئی تازیانے مارے جاتے ہیں۔